अध्याय 86। ले जाना। ले जाना। किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। वेस ने बाराकोवस्की को उसके शरीर से कसकर पकड़ रखा था। उसने अपने जीवन में बहुत सारी लड़कियों को गले नहीं लगाया था, इसलिए आपकी बाहों में एक सुंदर लड़की होने की भावना ने उसे विचलित कर दिया। समूह के अन्य पुरुष क्रुद्ध दिखे जबकि लड़कियां अपमानित दिखीं। तुम कमीने मोंगरेल हो। यही वह वर्ग की राजकुमारी है जिसे आपने घायल किया है। अब आप मर चुके हैं। एआई इंटीग्रेटेड ऐसी कंपनी नहीं है जिसे आप अपमानित कर सकें। इस हंगामे ने उनके पड़ोसियों का भी ध्यान आकर्षित किया। अधिकांश संघर्ष डिजाइन अवधि की शुरुआत में हुए। वेस ने अपना डिजाइन प्रस्तुत करने में केवल कुछ ही घंटे शेष रहते हुए अपना तख्ता पलट करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे धक्का मत दो। जब वेस ने मिस बाराकोव्स्की की पतली गर्दन पर पकड़ मजबूत कर ली तो वे गुस्से से गुर्राने लगा। जब उन्होंने सेंट हर्स्ट पर समुद्री डाकुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया। डिजाइनर डर के मारे ऐसे पीछे हट गए मानो गर्म पानी से झुलस गए हों। वे बगीचे के फूलों के समान हरे थे। आप लोग मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। क्या आप मुझे हर समय नजरअंदाज करना बंद कर सकते हैं और मेरे सुझावों को सुन सकते हैं? 8 अन्य डिजाइनर असहाय होकर खड़े रहे क्योंकि वे अनिर्णीत रहे। वेस को यह देखकर खुशी हुई कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं था कि बाराकोवस्की को कैसे आजाद कराया जाए। ऐसा लग रहा था जैसे प्रत्येक मेक डिजाइनर को स्कूल के दौरान केवल आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ हो। जैसा कि मेक डिजाइनरों ने तर्क दिया, बंधक के पास पर्याप्त था। शांत। हम बिना सिर वाले मुर्गों का झुंड नहीं है। हम एक डिजाइनर हैं। आइए इस पर तर्कसंगत रूप से बात करें। उस जानवर के साथ बातचीत करने का कोई मूल्य नहीं है। किसी ने भी उसके नवीनतम शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। उन सभी ने सोचा कि वह बस खुद को बंधक बनाने वाले के चंगुल से मुक्त करना चाहती है। जबकि एक डिजाइनर वेस को मिमियाते रहे और उसका अपमान करते रहे, उसने अपना मुंह उसके कान के पास कर दिया। देखिए, मुझे यकीन है कि आप एक महान मशीन डिजाइनर हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि आपने यांत्रिकी में विशेषज्ञता हासिल नहीं की है। मुझे इस क्षेत्र में बहुत गहरी नींव मिली है। क्या ऐसा है? जब वह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो बाराकोवस्की घबरा गई। उसकी हरकतों ने उसके पतले शरीर को वेस के खिलाफ और अधिक रगड़ दिया। हालांकि मुझे किसी मास्टर से कोई ट्यूशन नहीं मिला होगा, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैंने अपनी यांत्रिकी कक्षाओं में कुछ बहुत अच्छे ग्रेड हासिल किए हैं। वेस ने अपना सिर हिलाया। ये बड़ी लीग है। हम अब कक्षा में नहीं हैं। क्या आपने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद से अपने यांत्रिकी को विकसित करने का प्रयास किया है? हम बस कुछ ही महीने की बात है। क्या आप बेहतर हैं? वास्तव में मैंने लीमर सिस्टम की यात्रा के दौरान 3 ट्रेवेलमैन पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन किया है। वेस मुस्कुराया। और मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं उन सभी का सार अच्छी तरह समझता हूँ। यदि आप मुझे टर्मिनल तक पहुँचने दें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारा उपकरण कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। बाराकोवस्की उस पर थोड़ा रुका। उसकी अभिव्यक्ति से अभी भी संदेह झलक रहा था। आप वास्तव में एक नहीं बल्कि 3 संपूर्ण ट्रेवेलमैन स्तरीय पुस्तकों में महारत हासिल करने का दावा करते हैं। हाँ, और वे सभी विश्वसनीय लेखकों की विश्वसनीय पुस्तकें हैं। क्या तकानाटा, उल्मर, स्मिथ, जेम्स, कोवेंट्री और लिन आपके लिए घंटी बजाते हैं? हालांकि उनमें से कुछ उपनाम आम थे, प्रत्येक मेक डिजाइनर को उन्हें मेक डिजाइन के सबसे प्रसिद्ध शिक्षाविदों से जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। अच्छा, ऐसा है। उसने अपने रुख पर पुनर्विचार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा।
यहाँ तक कि मैं इतनी तेजी से 3 ट्रेवेलमैन पुस्तकों में महारत हासिल करने का दावा भी नहीं कर सकता। आप या तो बेशर्मी से डींगे हाँक रहे हैं या हो सकता है कि आप एक अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति हों। मैं खुद को बाद वाला समझना पसंद करता हूँ। वेस को आश्चर्यचकित करते हुए बाराकोवस्की थोड़ा हंसा। इतनी तनावपूर्ण स्थिति में भी उसने कोई डर नहीं दिखाया। उसे यह भी संदेह था कि उसका गुस्सा पहले ही कम हो गया था। उसने थोड़ी आह भरी और उसकी पतली छाती पर पीछे झुक गई। मुझे नहीं पता कि कौन सा आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है, लेकिन मुझे लगता है कि माफी अपेक्षित है। आपके दृष्टिकोण की उपेक्षा करने के लिए मुझे खेद है। यदि आप वास्तव में यांत्रिकी में प्रतिभाशाली होने का दावा करते हैं, तो आपको मेरे डिजाइन पर काम करने देने में कोई बुराई नहीं है। मैं वैसे भी थक गया हूँ। मैं अब अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं हूँ। सचमुच, वेस को बुद्धिमान लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता था। बाराकोवस्की अपने समूह में एकमात्र व्यक्ति थे जो वास्तव में ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि उन्होंने सुअर के बच्चे की बजाय कॉलेज से स्नातक किया हो। गठबंधन के इन पात्र नागरिकों के प्रति उनके पास अत्यधिक गौरव था। उसकी बातों पर भरोसा करने का फैसला करते हुए वेस ने उसे जाने दिया। वे दोनों तुरंत जमीन से उठे और अपने कपड़ों पर चिपकी हुई कुछ गंदगी और घास को साफ किया। अन्य डिजाइनरों ने बहस करना बंद कर दिया जब उन्होंने देखा कि वेस और बाराकोवस्की ने सौहार्दपूर्ण ढंग से काम किया। क्या तुमने हार मान ली? हारे हुए होना चुपचाप। बाराकोवस्की ने भौंकते हुए अपनी बाहें उसकी छाती पर रख दी। देखो, हमारे पास बच्चों की तरह झगड़ने का समय नहीं है। हालांकि यहाँ मेरा दोस्त थोड़ा उग्र था। हमने अपने मुद्दों पर बात की है और मैंने उसे एक मौका देने का फैसला किया है। क्या वह हमारे डिजाइन को बर्बाद कर देगा? उसने अपने हाथ ताली बजाई, जिससे वे तुरंत चुप हो गए। क्या मुझे वही दोहराना होगा जो मैंने कहा था? यदि आपके पास कहने के लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है तो बस चुप रहें। मैं भी आपकी तरह ही सशंकित हूँ, लेकिन यह मामला सीधे तौर पर इस दौर को पार करने की हमारी संभावनाओं से संबंधित है। यदि यहाँ वेस वास्तव में यांत्रिकी में मुझसे बेहतर है, तो वे योगदान देने का मौका पाने का हकदार है। यह आप सभी पर भी लागू होता है। मैंने तुम्हारी योग्यताओं पर विचार करने में लापरवाही बरती है। यदि आप हम पर अड़े रहे हैं, तो अब आगे बढ़ने और सुझाव देने का समय आ गया है। दुख की बात है कि पूरी भीड़ ने चुप रहकर उन्हें निराश किया। किसी में यह दावा करने का साहस नहीं था कि वे बाराकोवस्की से बेहतर जानते थे। वेस के अलावा वास्तव में ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके समूह में से कोई भी यांत्रिकी में विशेषज्ञ नहीं था। यह वास्तव में एक कड़वी स्थिति थी जब समूह में लगभग हर कोई क्वालिफायर के दौरान आराम से बैठना और सोना चाहता था। अपने अस्थायी आशीर्वाद के साथ वेस धीरे धीरे टर्मिनल के पास पहुंची। यदि कोई उस पर कूदना चाहे, तो वे तैयार रहेगा। सौभाग्य से किसी के पास उनके इरादों का मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वेस बिना किसी बाधा के नियंत्रण तक पहुंच गया। ऐसी कई चीजें हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है, जिनका मैं तुरंत उल्लेख कर सकता हूं। वेस ने सभी की स्वीकृति पाने की आशा में समझाना शुरू किया। सबसे पहले, इंजन। जबकि बाराकोवस्की ने पारंपरिक उच्च दक्षता वाले इंजन मॉडल के साथ जानना चुना, संपीड़ित कवच को शामिल करने के कारण हमारे मैक का लोड आउट थोड़ा हल्का है। इससे हमें क्षमता के संबंध में थोड़ी अधिक छूट मिलती है, जो मेरी राय में अधिक शक्तिशाली इंजन मॉडल पर खर्च करना सबसे अच्छा है। इससे हमारा डिजाइन कम कुशल हो जाएगा। एक शक्तिशाली इंजन अधिक ईंधन जलाता है, बाराकोवस्की ने बताया। यह सच है, लेकिन याद रखें कि हमारी मशीनरी को किस तरह की लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा।
हम अपने डिजाइन को एक पर एक युगल की श्रृंखला में भेज रहे हैं। क्या हमें वास्तव में अपने डिजाइन में इतना धैर्य रखने की जरूरत है जब यह केवल एक ही मुठभेड़ तक चलने की उम्मीद है? हमारा तंत्र किसी भी प्रतिद्वंद्वी को मात देने के लिए बनाया गया है। बहुत अधिक सहन शक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सच है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि एक ऐसा बिंदु है जहां सहन शक्ति के पक्ष में शक्ति का त्याग करना अब इसके लायक नहीं है। सहन शक्ति केंद्रित डिजाइन के लिए हमारी लाइट मशीन की शीर्ष गति औसत से कम है। जब बाराकोवस्की ने बहस करना बंद कर दिया, तो वेस ने इसे इंजन बदलने की अनुमति के रूप में लिया। उन्होंने उपलब्ध घटकों की सूची से थोड़ा अधिक शक्तिशाली इंजन मॉडल स्थापित करना चुना। स्वाभाविक रूप से नए इंजनों ने अधिक वजन भी जोड़ा, लेकिन अतिरिक्त शक्ति इसके लायक थी क्योंकि इसकी शीर्ष गति में काफी वृद्धि हुई थी। आप और क्या बदलना चाहते हैं? वेस ने अपने कुछ निर्णयों को पलटना शुरू कर दिया और उन क्षेत्रों पर व्यवस्थित रूप से काम किया जिन्हें छुआ नहीं गया है। हालांकि बाराकोवस्की ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन उन्होंने चुपचाप वेस को अपने फैसले लागू करने की अनुमति दे दी। उनके हस्तक्षेप से उनके डिजाइन की अखंडता में भारी वृद्धि हुई। मेघ का प्रदर्शन धीरे धीरे स्थिर हो गया। उनके कुशल कार्य के कारण गंभीर क्षति होने की संभावना कम हो गई। अंत में वेस ने घड़ी के शेष घंटों पर एकाधिकार कर लिया। यहाँ तक कि जब बाराकोवस्की ने उसके कुछ निर्णयों पर कुछ असंतोष दिखाया, तब भी वे उसे परेशान करती रही। उन्होंने उसकी निष्क्रियता की सराहना की। किसी तरह उसे यह भी संदेह हुआ कि समूह के अन्य सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए उसने केवल नकारात्मक रवैया बनाए रखा। दूसरों को अभी भी वेस पर भरोसा नहीं था, भले ही उन्होंने उनके द्वारा निकाले गए किसी भी समाधान से बेहतर समाधान लागू किया हो। 5 मिनट शेष हैं। कृपया अपने डिजाइनों को अंतिम रूप दें। वेस ने अपना डिजाइन पहले ही पूरा कर लिया है। एक बार फिर पूरी व्यवस्था की जांच करने के बाद वह पीछे हट गया और बाराकोवस्की की ओर इशारा किया। अब मेरा काम हो गया। यदि आप चाहें तो आप हमारे संपूर्ण डिजाइन की जांच कर सकते हैं। उसने सिर हिलाया। मैंने आपकी हर हरकत पर नजर रखी है। आपने जो कुछ भी किया है वह इतना गंभीर नहीं है कि मैं हस्तक्षेप कर सकूं। इसके अलावा अगर मैं कुछ बदलना भी चाहूं तो घड़ी में बहुत कम समय बचता है। दरअसल जैसे ही काउंटर नीचे आया, कई समूहों ने अपना काम बंद कर दिया था। उनमें से सभी उतने निश्चिंत नहीं थे। व्यापक अंतर्कलह से पीड़ित कुछ समूह टर्मिनल के साथ खिलवाड़ करते रहे। अब भी वे देख सकता था कि मुट्ठी भर समूहों ने अपने डिजाइन भी पूरे नहीं किए हैं। वे इस दौर में बुरी तरह असफल रहे। उन्होंने ऐसा आविष्कार करने के लिए एलआईटी की सराहना की, गहन और चुनौतीपूर्ण परीक्षण। हालांकि एक डिजाइन तैयार करने के लिए 10 लोगों के साथ मिलकर काम करना सरल लग रहा था, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग साबित हुई। दर्शकों के लिए एक शानदार दिन था जब बहस और मारपीट शुरू हो गई। जब इन बेवकूफ इंजीनियरों ने अपने दयनीय कौशल का प्रदर्शन किया तो स्टैंड पर बैठे सभी मैक पायलट और अंगरक्षक दर्द से अपनी ओर देखने लगे। केवल कुछ ही डिजाइनरों के पास आत्मरक्षा और मार्शल आर्ट में प्रचलित दक्षता थी। जिन लोगों ने अपने शारीरिक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया, वे अपने समूहों पर हावी रहे। हालांकि क्या उनके डिजाइन कौशल उतने ही अच्छे थे जितने कि उनकी लड़ने की क्षमता, यह एक और मामला था। यदि किसी समूह ने इस दौर के सार को समझा और वास्तव में 10 के रूप में एक साथ काम किया, तो वे इसको कोई सुराग नहीं था। कम से कम उसने अपने आसपास के समूहों के बीच कोई प्रबुद्ध टीम वर्क नहीं देखा था। जैसे ही द्वंद्व शुरू हुआ, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पिछले दौर की तरह समय बचाने के लिए अनुमानों ने सिमुलेशन को तेज कर दिया। चूंकि वेस ने लगातार कुछ घंटों तक गहनता से काम किया था,
इसलिए उसके पास कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। द्वंद्व इतनी तेजी से आगे बढ़े कि वेस ने मुश्किल से ही जीत और हार दर्ज की। प्रभावशाली कार्य। जब वह उसके बगल में बैठी तो बाराकोवस्की ने उसकी प्रशंसा की। ऐसा लग रहा है कि हम अपने अधिकांश मैच जीत रहे हैं, क्या ऐसा है? जैसे जैसे उन्होंने अपने में के प्रदर्शन को दर्ज करने की कोशिश की, उनकी प्रत्याशा बढ़ती गई। यह अपने सामने आए लगभग सभी विरोधियों के इर्द गिर्द नाचने में कामयाब रहा। यह तभी दीवार से टकराया जब इसका सामना उड़ते हुए प्रतिद्वंद्वी से हुआ। यह बहुत अच्छा है, हम जीत रहे हैं। वास्तव में उनकी मशीन ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि यह विशाल रैंकिंग प्रक्षेपण में लगातार ऊपर चढ़ता गया। आधे डिजाइनर द्वंद्व देखने से बहुत डर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने रैंकिंग सूची पर अपनी नजरें गड़ाए रखीं। हर बार जब कुछ समूह अपनी स्थिति बदलते हैं तो डिजाइनर कराह उठते हैं या खुश हो जाते हैं। तीसरा राउंड अंततः वेस और बाराकोवस्की की शानदार जीत के साथ समाप्त हुआ। हालांकि उनकी हल्की मशीन में मारक क्षमता और कवच की कमी हो सकती है, लेकिन इसकी विलक्षण गतिशीलता और प्रभावशाली सहनशक्ति ने इसे अपने सामने आने वाले किसी भी प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने की अनुमति दी है। यह केवल तभी हारा जब इसका मुकाबला स्प्रिंटर्स, फ्लायर और निशानेबाजों जैसे कठिन काउंटरों से हुआ। कोई भी अन्य मशीन फुर्तीले मशीन की बराबरी करने के लिए बहुत सुस्त साबित हुई। हाँ, हम 500 में से 16वें स्थान पर हैं। हम योग्य हैं। अंतिम परिणाम देखते ही वे खुश हो गए। उनके समूह को उत्तीर्ण होने के लिए केवल शीर्ष 50 तक पहुंचना था। 16वीं रैंक तक पहुंचने का मतलब था कि उनके पास अगले दिन शुरू होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त ताकत है। बाराकोवस्की ने उसे तुरंत गले लगाने के लिए अचानक उसकी ओर देखा। धन्यवाद। आपकी मदद के बिना हमारा तंत्र इतने लंबे समय तक नहीं चल पाता। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आपने मुझे मौका दिया। दोनों जल्दी ही अलग हो गए। वेस को थोड़ी खांसी हुई। वह शायद ही कभी किसी महिला के करीब गया हो। उसकी निकटता ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारा फिर से आमना सामना हो सकता है। उसकी मुस्कान गायब हो गई। आप ठीक कह रहे हैं। अगर मैं विपरीत पक्ष में पहुंच गया तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। फिर शुभकामनाएं। समूह से अलग होने से पहले उन्होंने हाथ मिलाया। अब जब क्वालिफायर करीब आ गए तो डिजाइनरों के पास उन लोगों के साथ रहने का कोई कारण नहीं था जिन्हें वे तुच्छ समझते थे। उनके पूरे समूह में से केवल क्लार्क के पास ही उनके समूह को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें धन्यवाद देने की शालीनता थी। मिसी भागने से पहले बस हड़बड़ा गई और अन्य डिजाइनर वेस को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए बाराकोवस्की के पास आ गए। एक दिन में पूरा उसने आप भरी और डिट्रिच और लक्की से मिलने के लिए मैदान छोड़ दिया। अध्याय 87। भोज। अब जब कई मेक डिजाइनर और उनके अनुयायी परिसर छोड़ गए तो अस्थायी रहने वाले क्षेत्र को बहुत स्वागत योग्य नवीनीकरण मिला। सस्ते और सुविधाजनक अपार्टमेंट ने कॉम्पैक्ट विला के लिए रास्ता बनाया जिसमें अधिकतम 20 निवासियों के लिए जगह थी। एलआईटी ने विला में दुर्लभ चाय से लेकर सबसे परिष्कृत मनोरंजन केंद्रों तक सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। वेस की डिट्रिच से कुछ ही देर के लिए मुलाकात हुई, इससे पहले कि एक छात्र गाइड ऊपर से उसके पास आया। मिस्टर लार्किंसन। हाँ, वह मैं हूँ। अच्छा, हमारी संस्था आपको अपने साथी डिजाइनरों के साथ एक भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। यह दिलचस्प लग रहा था। वेस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और गाइड के साथ दूरी पर तैरते एक महलनुमा हॉल की ओर चल दिया। एक तैरता हुआ कन्वेयर वेस जैसे मेहमानों को लेकर आया जिनके पास प्रवेश द्वार पर एंटीग्रेव कपड़ों की कमी थी।
जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने देखा कि उसके बावजूद बहुत से वॉकर क्वालिफायर में पहुंचे थे, तर्क दिया कि उनमें से अधिकांश को उनके समूहों द्वारा ले जाया गया। फिर भी, भले ही वे कल बाहर हो जाएं, फिर भी उन्हें खरबों लोगों के सामने खुद को पेश करने के सम्मान का लाभ मिलेगा। पिछले प्रतियोगी के रूप में अपनी स्थिति के साथ, जिन्होंने क्वालिफायर के माध्यम से इसे बनाया, वे उस प्रतिष्ठा का लाभ धन और स्थिति में ले सकते थे। लीमर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विशेषकर इसकी प्रसिद्ध वार्षिक प्रतियोगिता का कोई भी तिरस्कार नहीं करता। डाइनिंग हॉल बहुत बड़ा था। मुट्ठी भर संगीतकारों के वाद्य यंत्रों से शांत और आरामदायक संगीत बज रहा था। मुख्य टेबलों में सभी मेहमानों के लिए पर्याप्त जगह थी। सामने मेजों का एक बड़ा और अधिक असाधारण सेट रखा गया था, जो केवल उस्तादों और सबसे प्रतिष्ठित आगंतुकों के लिए आरक्षित था। हालांकि हॉल साधारण लग रहा था, वेस ने फर्नीचर में बनी कीमती सामग्रियों को पहचान लिया। यहाँ तक कि तोप का गोला भी उन्हें अलग नहीं कर सका। सूक्ष्म असाधारणता ने उन सभी डिजाइनरों को प्रभावित किया जो साधारण पृष्ठभूमि से आए थे। एक छोटा प्रक्षेपण उसके सामने चमका और उसे उसकी सीट तक ले गया। सुदूर तीसरे दर्जे के राज्य से एक अनाम डिजाइनर के रूप में उनकी सीट अंत के करीब थी। उसने चारों ओर देखा और सामने बाराकोवस्की को देखा। यदि उनकी सीट की स्थिति को रैंक किया गया, तो वे आसानी से शीर्ष बेस में प्रवेश कर गई। जहां तक वेस का सवाल है, वे वॉकर और फ्रीलायर्स के साथ मिल गया था। वह बिना किसी उपद्रव के अपनी सीट पर बैठ गया और बाकी लोगों के इकट्ठा होने का इंतजार करने लगा। श्री लार्किंसन, एक महिला ने पीछे से आवाज दी। वह पीछे मुड़ा और एक परिचित चेहरा देखा, पेट्रिसिया स्नाइडर। उसने ब्राइट रिपब्लिक के किसी परिचित से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। जब पेट्रिसिया रिट्सबर्ग में पढ़ता था, तब वे हमेशा एक रहस्यमय व्यक्ति था। वह एक प्रतिभाशाली महिला थी जिन्होंने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हर सहपाठी ने आप भरी कि यह अफसोस की बात है कि वे लीमर या किसी अन्य प्रसिद्ध दूसरे दर्जे के संस्थान में पढ़ने नहीं गई। उसे यहाँ देखना एक उल्लेखनीय बदलाव था। वेस ने चारों ओर देखा और ब्राइट रिपब्लिक के फ्यूजन कप के किसी अन्य पूर्व प्रतिभागी को नहीं देखा। चारों ओर देखने की रहमत मत उठाओ। गणतंत्र से केवल हम ही हैं जिन्होंने अर्हता प्राप्त की है, उसने कहा और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। मुझे यह कहना होगा कि मुझे लगा कि आप में क्षमता है। लीमर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपके पास अभी कुछ साल बाकी हैं। तुम्हें इतना आगे बढ़ता हुआ देखना काफी सुखद आश्चर्य है। कमरे में किसी भी अन्य डिजाइनर के विपरीत, वेस को लगा कि पेट्रिसिया के पास उसके प्रति सद्भावना के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने उनसे संपर्क करने की उनकी इच्छा की सराहना की। वह उस अनौपचारिक स्पष्टवादिता से चूक गए जिसकी वे गणतंत्र में आदी थे। पिछली बार जब हम एक दूसरे से मिले थे तब से मैं काफी बड़ा हो गया हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि मेरी पिछली जीत भाग्य और परिस्थिति के कारण अधिक थी। अब जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, तो मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें सीधी लड़ाई में हरा सकता हूँ। क्या ऐसा है? पेट्रिसिया उसे देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। शायद हम कल इसका पता लगा सकें। आप कभी नहीं जानते। फाइनल में पहुंचने से पहले मुझे हराने के लिए मुझे अब भी आपको भुगतान करना होगा। हाँ, वास्तव में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरा करियर दांव पर था। किसी तरह वेस ने पेट्रिसिया के आसपास बहुत अधिक आत्मविश्वास से काम किया। इससे पहले वे हमेशा उन्हें एक अदृश्य देवी के रूप में देखते थे, जिनकी मेक डिजाइन में प्रतिभा रिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में किसी और से आगे निकल गई थी। सिस्टम की मदद से वेस में इतना सुधार हुआ कि उसके आत्मविश्वास में भारी वृद्धि हुई। वह अब खुद को पूर्व वर्ग की राजकुमारी से निचले स्तर पर नहीं मानता था।
पेट्रिसिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मैंने सुना है कि आपने एक ग्रामीण ग्रह पर एक नई मशीनी कार्यशाला शुरू की है। इसके लिए उल्लेखनीय साहस की आवश्यकता है। बड़े निवेश के बिना एक स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करना बहुत मुश्किल है। शुक्रवार है कि एमटीए मेरे जैसे स्वतंत्र लोगों को व्यवसाय करने के लिए कुछ जगह प्रदान करता है। लाइसेंस के बिना मुझे सब कुछ शुरू से करना होगा। एमटीए की स्थापना के बाद मशीनी उद्योग में प्रौद्योगिकी से आय अर्जित करने के लिए लाइसेंसिंग एक लोकप्रिय तरीका बन गया। दिग्गज संगठन ने व्यावहारिक रूप से हर तकनीकी कंपनी को अपने गैर अत्याधुनिक विकास को बाजार में जारी करने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा उस समय औद्योगिक जासूसी व्यापक थी, इसलिए आविष्कारकों ने अपनी तकनीकी अधिग्रहण को वैध बनाने और मुद्रीकृत करने का निर्णय लिया। प्रौद्योगिकी के वितरण से अंततः पूरे उद्योग को लाभ हुआ। सभी को समान न्यूनतम मानकों तक पहुंच प्राप्त थी। अब किसी को भी पहिए का पुनः आविष्कार करने के लिए बाध्य नहीं किया गया। इसने वेस वर्कशॉप जैसे स्टार्टअप्स में प्रवेश की बाधा को भी कम कर दिया और बड़ी कंपनियों को उद्योग पर हावी होने से रोक दिया। कुछ मिनट की बातचीत के बाद जब मास्टर्स हॉल में दाखिल हुए तो वे शांत हो गए। सब लोग इन प्रतिष्ठित उस्तादों की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। नए प्रशिक्षु लेने में रुचि व्यक्त करने वाले 5 मास्टरों में से केवल 4 ही उपस्थित थे। मास्टर नल ने भाग लेने से इनकार कर दिया था, शायद इसलिए ताकि जासूस उसके हाव भाव को रिकॉर्ड न कर सकें। यहाँ तक कि सबसे छिपे हुए भगोड़ों की भी पहचान की जा सकती है यदि वे कई बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। प्रोफेसर एडिथ मार्शल अपनी सीट से खड़े हुए और भीड़ को संबोधित किया। क्वालीफायर में जगह बनाने के लिए बधाई। पिछले 2 दिनों में मास्टर्स और मैंने कुछ उल्लेखनीय प्रदर्शन देखे हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्वालिफाइंग राउंड बहुत मनमाने और सनकी प्रतीत होते हैं। जब कुछ डिजाइनरों को पिछले 2 दिनों की नारकीय परेशानी याद आई तो वे कराह उठे। पारदर्शी द्वंद्व युद्ध और समूह द्वंद्व युद्ध दौर कुछ लोगों के लिए विशेष रूप से क्रोधित करने वाले थे। सच तो यह है कि एक वास्तविक डिजाइनर को कई अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि सबसे मजबूत में एक डिजाइनर वही हो जो सर्वोत्तम डिजाइन तैयार कर सके। जहां तक लीमर में हमारा सवाल है, आदर्श में एक डिजाइनर वे है जो अनुकूलनीय है। केवल सबसे कठिन परिस्थितियों में संपन्न होकर ही आप आने वाले तूफान से बच सकते हैं। उन अशुभ शब्दों से भीड़ में चिंता की लहर दौड़ गई। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पहले से ही हमारे स्टार सेक्टर में बढ़ रही अशांति से अवगत हों। हम अकेले नहीं हैं। अशांति हमारे पड़ोसी सितारा क्षेत्रों में फैल गई है और जल्द ही मानव कब्जे वाले सभी स्थानों को अपनी चपेट में ले लेगी। सेनाएं लामबंद की जाएंगी और पूरी मैकोर को युद्ध में झोंक दिया जाएगा। जो खून बहने वाला है वे कई ग्रहों को लाल रंग में रंग देगा। मेज के सामने बैठा एक खूबसूरत डिजाइनर साहसपूर्वक इन को टोकते हुए खड़ा हो गया। डिजाइनरों के बीच एक मशहूर कहावत है, युद्ध का समय हमारे जीवन का समय है। इस पर बहुत से लोग मुस्कुराए, हालांकि वेस और पेट्रिसिया ने सख्त चेहरा बनाए रखा। खूब कहा है। हम युद्ध के उपकरण विकसित करते हैं और केवल युद्ध काल के दौरान ही हम अपनी सेवाओं की सबसे अधिक मांग देखेंगे। एक डिजाइन एक स्थिर कालातीत उत्पाद नहीं है। कई बार हमें किसी विशिष्ट ग्रहीय वातावरण से निपटने के लिए या दुश्मन द्वारा उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय मॉडल का मुकाबला करने के लिए डिजाइन को संशोधित करने के अनुरोध प्राप्त होते हैं। आपने अब तक जो सिमुलेशन मैच द्वंद्व अनुभव किया है वे महानतम डिजाइनरों के बीच खेले जाने वाले महान खेल का सरलीकरण है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों को महत्व देते हुए कुछ मास्टरों ने सिर हिलाया। एक परिष्कृत औद्योगिक आधार के साथ
किसी भी राज्य ने बड़ी मात्रा में मशीनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन या बड़े पैमाने पर संशोधन करने की क्षमता हासिल कर ली। यदि कोई शत्रु लेजरों का पक्ष लेता है तो आप एक ऐसी मशीन डिजाइन करके जवाब दे सकते हैं जो निर्देशित ऊर्जा के प्रति लचीली हो। यदि पैमाना छोटा होता तो ऐसा परिवर्तन कुछ ही दिनों में किया जा सकता था। बड़े पैमाने पर, यहाँ तक कि फ्राइडे कोएलिशन जैसी विशाल इकाई भी कुछ महीनों में अपने संपूर्ण यांत्रिक पूरक को बदलने और नवीनीकृत करने में सक्षम थी। पूरे राज्य की पूरी ताकत से समर्थित उद्योग की क्षमताएं भयावह थीं। यहाँ तक कि ब्राइट रिपब्लिक ने वेसिया साम्राज्य द्वारा आने वाले आक्रमण से निपटने के लिए एक दुर्जय रिजर्व का निर्माण किया था। यदि अंततः युद्ध छिड़ गया तो ऐसी सुपर फैक्ट्रियों की देखरेख में अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए वेस को तैयार किए जाने की उम्मीद थी। इससे पहले कि हम अपने रसोइयों द्वारा तैयार उत्कृष्ट कृतियों को परोसना शुरू करें, मुझे एक और बात कहनी है। जब मैं आप सभी को देखता हूं तो मैं आपकी उत्पत्ति की विविधता से आश्चर्यचकित हो जाता हूं। आप में से कुछ लोगों ने गर्व के साथ स्कूल से स्नातक किया है, अन्य लोगों ने गठबंधन में कहीं और अध्ययन किया है, जबकि आपका एक छोटा हिस्सा अधिक विनम्र मूल से ऊपर आया है। तीसरे दर्जे के राज्य के कुछ डिजाइनरों में से एक के रूप में वेस और पेट्रेसिया निश्चित रूप से जानते थे कि दूसरों की संख्या उनसे अधिक है। दूसरे दर्जे के राज्य के डिजाइनरों ने जिन संसाधनों और ज्ञान का आनंद लिया, उन्होंने तीसरे दर्जे के संस्थान के सर्वोत्तम प्रयासों पर भारी प्रभाव डाला। दोनों करीब भी नहीं आ सके। वेस ने केवल अपने सिस्टम के धोखे के कारण भोज में शामिल होने की योग्यता प्राप्त की। उसे आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति उसी विश्वविद्यालय में पढ़ता था वह उसके साथ कैसे बना रहा। पेट्रेसिया की जेब में निश्चित रूप से उसके अपने रहस्य थे। यही एक कारण था कि वेस ने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की। एक ही ताकत के बराबर होने के नाते वे किसी दिन सहयोग कर सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने उसके कोम पर एक बटन दबाया, जिससे टेबल के ऊपर एक प्रक्षेपण प्रकाशमान हो गया। इसमें एक प्रसिद्ध सोसाइटी का नाम दर्शाया गया था, जिसके नीचे कई फायदे बताए गए थे। क्लिफोर्ड सोसाइटी हैमिक डिजाइनरों के लिए कार्नेगी ग्रुप का सबसे विशिष्ट क्लब। हमारे नियम किसी भी डिजाइनर को अनुमति देते हैं जो क्वालिफायर में उत्तीर्ण होकर हमारे सबसे सम्मानित रैंक में शामिल हो सकता है। उपस्थित लोगों में से कई लोग क्लिफोर्ड सोसाइटी के बारे में पहले से ही जानते थे। यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, हालांकि व्यावहारिक रूप से केवल वे ही लोग आवेदन कर सकते हैं जो वास्तव में किसी बड़े प्रभाव से जुड़े नहीं थे। वास्तविक अभिजात वर्ग ने पहले ही उनके समर्थन से विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उत्पत्ति, संबद्धता या गृह राज्य क्या है। हम एक तटस्थ समूह हैं जो कार्नेगी समूह की ओर से गठबंधन की सेवा करते हैं। निश्चित रूप से गठबंधन के अन्य साझेदारों के पास अपनी सोसाइटी है, लेकिन हमारा रवैया सबसे स्वागत योग्य है। चूंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में कई प्रभावशाली डिजाइनरों को आकर्षित किया है, इसलिए हमारी पहुंच पूरे कोमोडो स्टार सेक्टर तक फैली हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां रहते हैं, हमारी सोसाइटी किसी भी समय सहायता प्रदान करने में सक्षम है। प्रोफेसर ने एक सदस्य को मिलने वाले कई फायदे गिनाए। उन्होंने अन्य सदस्यों के साथ स्वतंत्र रूप से चर्चा करने के लिए एक खुला मंच प्रदान किया। उन्होंने विशिष्ट शिक्षण सामग्री का एक छोटा सा नमूना पेश किया, जिनमें से कुछ गैलेक्टिक नेट पर नहीं पाए जा सके, भले ही आप कितने भी कॉल खर्च करने को तैयार हों। सोसाइटी ने कई सभाएं भी आयोजित की जहां विभिन्न डिजाइनर अक्सर नए चेहरों से मिलते थे। क्या आप शामिल होने जा रहे हैं? पेट्रेसिया उसकी तरफ चुपचाप फुसफुसाई। हाँ, यही एक कारण है कि मैंने गठबंधन की यात्रा में सारी परेशानी उठाई।
क्लिफोर्ड सोसाइटी का इस क्षेत्र में एक शानदार नाम है। मेरे पास बहुत सारे स्रोत नहीं हैं जिन पर मैं अपने डिजाइन कौशल को आगे बढ़ाने के लिए भरोसा कर सकूं। सोसाइटी अकेले अपने पुस्तकालय के संदर्भ में एमटीए का एक व्यवहार्य विकल्प है। उसने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। समाज में शामिल होना मुफ्त नहीं है। आधिकारिक तौर पर आपको शुक्रवार गठबंधन के प्रतिकूल किसी भी प्रभाव की मदद करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। अनौपचारिक रूप से आप कार्नेगी समूह के व्यक्ति बन जाएंगे। गठबंधन के अन्य साझेदार आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर देंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हिक्साड्रिक आधिपत्य आपको घूर कर देखेगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने इसे अकेले करने की कोशिश की है, मुझे जल्दी ही पता चल गया कि मैं कितना असुरक्षित हूँ। कोई भी आकस्मिक समूह मुझे मिटा सकता है अगर उन्हें लगता है कि मैं चिड़चिड़ा हूँ। नौकरी की सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं खुद को अधिक प्रभाव से जोड़ लूं। जैसे ही प्रोफेसर मार्शल ने अपना भाषण समाप्त किया, सभी की कुम इकाइयों ने बीट बजाई। उन सभी को एक व्यापक पैकेज मिला जिसमें एक ब्रोशर और क्लिफोर्ड सोसाइटी के लिए एक अनुबंध शामिल था। वे किसी भी समय अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते थे। हालांकि इसकी समाप्ति से पहले उनके पास केवल 1 महीने का समय था। उपस्थित कुछ लोगों ने तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। वेस्ट जैसे अन्य लोगों ने बाद में अनुबंध पर विस्तार से चर्चा करने की योजना बनाई। अभी उन्होंने अपनी ऊर्जा कल से शुरू होने वाली प्रतियोगिता के लिए आरक्षित रखी है। बहुत हो गई बात, आइए गहराई से जाने। अध्याय 88। तमाशा। मुख्य कार्यक्रम का दिन आ गया। एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम के रूप में जिसे स्टार क्षेत्र में सभी ने देखा, एलआईटी ने सादे घास के मैदान पर प्रतियोगिता आयोजित नहीं की। इसके बजाय प्रत्येक प्रतिभागी को एक विशाल और व्यापक अखाड़ा परिसर में लाया गया। वेस, डिट्रिच और लक्की ने शटल की खिड़की से बाहर देखा। असंख्य द्वीपों से गुजरने के बाद अंततः वे एलआईटी के सेक्टर प्रसिद्ध अखाड़ा परिसर के दृश्य में आए। इसमें ब्राइट रिपब्लिक के एक प्रमुख शहर जितनी जगह शामिल है। कॉम्प्लेक्स में पहले से ही 500 चरण तैयार किए गए हैं। कार्नेगी ग्रुप द्वारा विकसित की गई सबसे दुर्जेय निर्माण और प्रक्षेपण तकनीक इस विशाल प्रतिस्पर्धा चरण की प्रणालियों को रेखांकित करती है। रिपब्लिक की यंग टाइगर प्रदर्शनी की तरह लीमर में प्रतियोगिता ने सिमुलेशन के उपयोग का तिरस्कार किया। उन्होंने समीचीनता के लिए केवल क्वालिफायर के दौरान सिमुलेशन का सहारा लिया। अब जब वे डिजाइन प्रतियोगिता को जनता के सामने प्रसारित करने वाले थे, तो उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। जब भी एलआईटी ने अपनी खुली प्रतियोगिता आयोजित की, गठबंधन और कई छोटे राज्यों के लोगों को वास्तविक मैच पायलटों द्वारा संचालित वास्तविक मैच के बीच रोमांचक लड़ाई का आनंद लेने का मौका मिला। यह बहुत बुरा है कि वे मेरे जैसे बाहरी लोगों को आपकी ओर से विमान चलाने की अनुमति नहीं देते। डिट्रिच ने आप भरी। वह वास्तव में वे इसके साथ मंच साझा करना चाहता था और द्वंद्व युद्ध चरणों में अपना नाम बनाना चाहता था। निश्चित रूप से पायलट बनना बेकार है। हाँ, आप मेक पायलटों की अपनी प्रतियोगिताएं होती हैं। वेस ने हल्के ढंग से जवाब दिया। मानवता वर्तमान में सभी चीजों से प्यार करती है। हालांकि मेक डिजाइनरों को उचित प्रशंसा मिली, लेकिन उच्च तकनीकी वातावरण ने आम लोगों के लिए उत्साहित होना कठिन बना दिया। इसके विपरीत मेक पायलटों ने शटल को पीछे छोड़ दिया। साहस और उत्साह में दौड़ने वाले, यहाँ तक कि ब्राइट रिपब्लिक जैसी छोटी जगह में भी हर साल सैकड़ों अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। यंग टाइगर्स प्रदर्शनी एक प्रतिष्ठित आयोजन हो सकता है, लेकिन जहां अनुभवी पायलटों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, उन्होंने 10 गुना अधिक प्रशंसकों को आकर्षित किया।
पायलटिंग के आसपास की सेलिब्रिटी संस्कृति ने मेक डिजाइनरों पर दिए गए ध्यान को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। जब वे करीब आए तो वेस ने हजारों शटलों को कक्षा से उतरते देखा। एक प्रमुख आयोजन के रूप में प्रतियोगिता ने लाखों दर्शकों को आकर्षित किया। उनमें से अधिकांश केवल इसलिए आए क्योंकि वे आसपास रहते थे। सबसे अधिक संभावना है केवल 10% ही वास्तव में समझ पाए कि क्या हो रहा था। बाकी लोग सिर्फ रोमांचकारी द्वंद्व देखने आए थे। लीमर ने केवल प्रभावशाली मेहमानों पर ध्यान दिया। उद्योग जगत के कई अंदरूनी सूत्रों ने दूर से ही इसमें भाग लिया। वेस ने यह भी अनुमान लगाया कि गणतंत्र के कुछ प्रमुख निगमों के प्रतिनिधि आज उपस्थित होंगे। प्रतियोगिता ने न केवल विदेशी प्रतिभाओं को चमकने का मौका दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र से कई शक्तिशाली पुरुषों और महिलाओं को भी एक साथ लाया। प्रत्येक आयोजन के दौरान मेज के नीचे कई सौदे और व्यापार किए गए। ठीक है, कृपया मेरे पीछे पीछे उतरें। आज बहुत भीड़ है, इसलिए अपना कदम ध्यान से रखें। जैसे ही उनका शटल उतरा, एक गाइड ने आवाज लगाई। भारी संख्या में लोग अखाड़ों में जुटे। डिट्रिच और लकी को फिर से वेस से अलग होना पड़ा। वे दर्शकों के प्रवेश द्वार तक अधिकांश भीड़ का अनुसरण करते रहे। जहां तक वेस का सवाल है, वे एक छोटे शटल में सवार हुए जो उन्हें और उनके साथी डिजाइनरों को मंच के पीछे एक विश्राम क्षेत्र में ले आया। मुख्य मंचों पर एक भव्य तमाशा सामने आया। प्रतियोगिता से पहले के शो में कार्नेगी ग्रुप के सबसे लोकप्रिय मनोरंजनकर्ताओं के संगीत और नृत्य शामिल थे। इस बीच विभिन्न अधिकारियों ने नए इंजन मॉडल या किसी लोकप्रिय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के नवीनीकरण जैसे विभिन्न उच्च तकनीकी नवाचारों को पेश करने के लिए मंच पर प्रवेश किया। समूह प्रचार प्रसार का भरपूर लाभ उठाने में कभी असफल नहीं होता। उनके बगल में बैठे एक डिजाइनर ने टिप्पणी की, हर साल वे इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। वेस ने सहमति में सिर हिलाया। जब हम अभी भी डिजाइन चरण में हैं तो यह दर्शकों का ध्यान भटकाने का एक अच्छा तरीका है। एक शुद्ध मेक डिजाइन प्रतियोगिता औसत दर्शक के लिए बहुत उबाऊ है। वास्तविक समय में किसी को मेक डिजाइन करते देखना किसी मूर्तिकार को मूर्ति गढ़ते हुए देखने जैसा था। हालांकि अंतिम उत्पाद प्रभावशाली लग सकता है, कोई भी घंटों तक सभी उबाऊ भागों से गुजरना नहीं चाहता। गठबंधन के अन्य साझेदारों के अपने अपने तमाशे हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं है। अब जबकि हम कठिन समय का सामना कर रहे हैं, हर शक्ति प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि कुख्यात कुनसु कबीले ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कुनसु कबीले में खुद को नियुक्त करने के लिए आपको पागल होना पड़ेगा। बाहरी लोगों के लिए पदोन्नति की कोई गुंजाइश नहीं है। यह सच है, लेकिन कुनसु कबीला इसके बारे में ईमानदार है। आपको केवल 12 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यह एक बहुत अच्छा सौदा लग रहा था। यदि वे आज के आयोजन के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहा, तो शायद वे उनके दरवाजे के सामने रेंगने और उन्हें अंदर ले जाने के लिए विनती करने के लिए मजबूर हो जाएगा। शुक्रवार है कि उसने ऐसे दयनीय भाग्य से बचने के लिए काफी अच्छा संघर्ष किया। आधे घंटे के विज्ञापन के बाद मेक डिजाइनर अंततः मंच पर प्रवेश कर गए। उन्होंने उपस्थित लाखों लोगों और अपने घरों से देखने वाले खरबों लोगों के सामने सिर झुकाया। पूरे स्टार सेक्टर ने नोटिस लिया। कार्नेगी समूह के एक कार्यकारी ने पहले दौर के लिए नियम पेश किए। आज वह दिन है जब हम अपना प्रसिद्ध फ्री फॉर ऑल आयोजित करेंगे। 500 में एक डिजाइनरों को हमारे मालिकाना क्विक फोर्ज इंस्टेंट फैब्रिकेशन सिस्टम तक पहुंच दी गई है। ये डिजाइनर अपने काम को बेहतर बनाने के लिए अपने डिजाइन में जल्दबाजी करना या इसे धीमी गति से करना चुन सकते हैं। हालांकि जिस गति से वे अपना डिजाइन पूरा करते हैं,
उससे उनके आवंटित पायलट की रैंकिंग तय होती है। वे जितनी तेजी से किसी डिजाइन को पूरा करते हैं, उनका पायलट उतना ही बेहतर होता है। लीमर के प्रसिद्ध फ्री फॉर ऑल प्रारूप के सरल नियमों के पीछे बहुत सारी रणनीति थी। यह दौर 12 घंटे तक चला। एक डिजाइनर किसी भी समय अपना डिजाइन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन यदि उसने बहुत अधिक समय लिया तो उसे केवल एक औसत दर्जे का पायलट ही मिलेगा। किसी संबद्ध मेक पायलट एकेडमी से 500 कैडेट पायलटों के बैच में से सबसे तेज सबमिशन को हमेशा सर्वश्रेष्ठ पायलट प्राप्त होता है। क्विक फोर्ज फैब्रिकेटर कई सरल मेक घटकों का उत्पादन या संशोधित करने में सक्षम था, जिससे यह भ्रम होता था कि यह एक आभासी कार्यशाला के समान ही तेजी से काम करता था। स्वाभाविक रूप से यह केवल अप्रचलित तकनीक पर लागू होता है। यही कारण था कि लीमर ने क्वालिफायर में स्टार मेक घटकों के बराबर का उपयोग किया। उस समय अधिक उन्नत घटकों के निर्माण का समय और लागत बड़े पैमाने पर बढ़ गई। इन प्रसिद्ध कैडेट पायलटों ने अपने मैच के डिजाइनरों की ओर से एक विशाल स्थान पर लड़ाई लड़ी, जिसमें कई अस्थायी रूप से जुड़े हुए क्षेत्र शामिल थे। इस यादृच्छिक वन वातावरण में विशाल सिक्के कभी कभी यादृच्छिक स्थानों पर उत्पन्न होते हैं। मेक पायलटों को इन सिक्कों की खोज करनी थी और उन्हें एक यादृच्छिक स्थान पर लाना था। हालांकि उन्हें घात लगाकर हमला करने वालों का ध्यान रखना था। भले ही सिक्के किसी के भी पास हों, सिक्का पहुंचाने वाले पायलट ने सफलतापूर्वक एक अंक प्राप्त किया। सब कुछ निष्पक्ष रखने के लिए 500 पायलटों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। उन्होंने उन्नत ट्रांसमिशन तकनीक के माध्यम से मैच को दूर से संचालित किया। एक वास्तविक युद्ध में दुश्मन के पास इन संकेतों में हस्तक्षेप करने के लाखों तरीके होते थे। कार्नेगी समूह द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित स्थल में जोखिम को स्वीकार्य माना गया था। आखिरकार समूह अपने भावी पायलट अधिकारियों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इस दौर का मुख्य मुद्दा यह था कि एक मेक के पास केवल एक ही जीवन होता है। एक बार जब उसे घातक क्षति हुई तो मेक के पास अधिक सिक्के एकत्र करने का कोई अवसर नहीं था। जिन डिजाइनरों ने अपने डिजाइन जल्दी प्रस्तुत किए थे, उनके पास सिक्के एकत्र करने के लिए अधिक समय था। जो लोग बाद में आए, वे जल्दबाजी वाली नौकरियों पर भारी पड़ सकते थे, लेकिन कम रैंकिंग वाले पायलटों और सिक्के एकत्र करने के लिए कम समय के कारण उन्हें एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। एक अन्य प्रमुख मुद्दा यह था कि यदि वे इस दौर में सफलतापूर्वक बच गए तो आवंटित पायलट डिजाइनर से जुड़े रहेंगे। केवल शीर्ष 100 टीमें जिन्होंने सबसे अधिक सिक्के जमा किए, दूसरे दौर के लिए योग्य हुईं। इस प्रकार फाइनल में पहुंचने की आपकी संभावनाओं के लिए पायलट रैंक अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब हर साल हमें वही शिकायतें मिलती हैं। यह उचित नहीं है। यह बहुत मनमाना है। सभी को समान गुणवत्ता वाले पायलट मिलने चाहिए। कार्यकारी ने पलटकर मंच पर मौजूद डिजाइनरों को घूरकर देखा। उन सभी ने एक ऐसे व्यक्ति की तीव्रता को महसूस किया जो प्रसिद्ध कार्नेगी ग्रुप के रैंक तक चढ़ गया। मैं एक व्यवसायी हूँ। आप हमारे लिए काम करते हैं। एक जिम्मेदार व्यवसायी के रूप में मैं अपने अधीनस्थों से अपेक्षा करता हूं कि वे तत्परता से काम करें और अपने उत्पादों को समय पर वितरित करें। जो लोग कभी भी अपनी समय सीमा पूरी नहीं कर पाते, वे यांत्रिकी उद्योग में कभी सफल नहीं होंगे। सर्वश्रेष्ठ मेक डिजाइनर हमेशा वे होते हैं जो प्रतिस्पर्धा से एक कदम आगे होते हैं। यह आपको तय करना है कि आप अपने डिजाइन पर कितना समय खर्च करना चाहते हैं। उनके शब्दों का वजन सभी को महसूस हुआ। हालांकि कुछ डिजाइनरों को इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वे इस बेहतर जानते थे क्योंकि उनके पास पहले से ही अपना खुद का व्यवसाय चलाने का कुछ अनुभव था। वास्तव में सभी के लिए मुफ्त को एक दौड़ माना जा सकता है। जिन लोगों ने तेजी से काम किया,
उन्हें बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ। हालांकि कभी कभी धीमे धीमे लोगों ने लगभग अजेय डिजाइन प्रस्तुत करके स्थिति बदल दी। संक्षेप में, वेस के पास शुरू करने से पहले ही चुनने के लिए 3 समग्र विकल्प थे। वह एक मेला डिजाइन तैयार कर सकता था और एक विशिष्ट पायलट प्राप्त कर सकता था जो अधिकांश प्रतियोगिता के नकली युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सिक्कों की खोज कर सकता था। यह एक डिजाइनर द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा जोखिम था और इसका उनके भविष्य के पाठ्यक्रम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यदि वेस अपने दांव में सफल हो गया और शीर्ष 100 तक पहुंच गया, तो उसने फाइनल के लिए एक स्पष्ट रास्ता प्रशस्त कर दिया। एक उच्च रैंकिंग पायलट के साथ उनमें नंबर 1 पद के लिए लड़ने की योग्यता थी। यदि वे इस त्वरित डिजाइन में इतना आश्वस्त नहीं था, तो वह इसे धीमा कर सकता था और अपना डिजाइन औसत के आसपास कहीं प्रस्तुत कर सकता था। पर्याप्त समय के साथ वे काफी बेहतर मेक डिजाइन कर सकता है जो स्लोपोक को छोड़कर लगभग किसी भी प्रतिद्वंद्वी के साथ आमने सामने जा सकता है। अंततः वह अपना समय ले सका और वास्तव में एक उत्तम मशीन डिजाइन कर सका। पर्याप्त समय के साथ वह एक ऐसी मशीन का निर्माण कर सका जिसमें संपीड़ित कवच की पूरी कवरेज का आनंद लिया जा सके। ऐसी अद्भुत सुरक्षात्मक परत के साथ उसका यंत्र वस्तुतः अजेय होगा। फिर भी मुझे जो पायलट मिलेगा वह इसमें कटौती नहीं करेगा। एक शीर्ष पायलट और एक औसत पायलट के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वेस ने ध्यानपूर्वक विचार किया। वह पूर्ण शिखर पर पहुंचना चाहता था। जिन लोगों ने अपना समय लिया वे अधिकतर शीर्ष 100 या शीर्ष 50 तक पहुंचने से संतुष्ट थे। केवल वे डिजाइनर जिन्होंने अपने डिजाइन पर्याप्त तेजी से प्रस्तुत किए थे, उन्हें सीमित मात्रा में उपलब्ध प्रशिक्षुता के लिए संघर्ष करने का अधिकार था। पूरी प्रतियोगिता के दौरान वेस ने पहले ही साहसपूर्वक काम किया। उसने पहले ही अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया है। पासे का एक ही फेंकना। उन्हें अंत तक अपने चुने हुए रास्ते पर चलते रहना था। 3 घंटे। मुझे एक कार्यात्मक डिजाइन को 3 घंटे में पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, वेस ने खुद से फुसफुसाया। पिछली प्रतियोगिताओं में सबमिशन का औसत समय आमतौर पर 5 से 6 घंटे के आसपास रहता था। उसे आधा काटने का मतलब था कि उसकी मशीन में अनिवार्य रूप से कुछ गंभीर खामियां बरकरार रहेंगी। मुख्य बात इन खामियों को कम करना या कम करना था। अध्याय 89। स्टीड नियमों को समझाने के बाद कार्यकारी पीछे हट गया और दूसरों को पहले दौर का निर्देशन करने की अनुमति दी। एक गाइड प्रत्येक डिजाइनर को उनके आवंटित क्विक पोर्ट सिस्टम में ले आया। इंजीनियरिंग का चमत्कार, प्रत्येक क्विक खोज की लागत 100 में वर्कशॉप जितनी होती है। इसकी प्रभावशाली क्षमताएं किसी भी उपकरण के लगभग तुरंत निर्माण की अनुमति देती हैं, जब तक कि इसकी जटिलता एक निश्चित मानक से अधिक ना हो। हालांकि यह किसी भी वर्तमान पीढ़ी के उपकरण का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए अपर्याप्त था, फिर भी इसे 200 साल पुराने डिजाइनों को विकसित करने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये वे खिलौने हैं जिन्हें लीमर के छात्र अपने डिजाइन कौशल को निखार सकते हैं, वेस ने अनुमान लगाया। कार्नेगी ग्रुप ने इन क्विक फोर्ज इकाइयों को एक साधारण प्रतियोगिता के लिए डिजाइन नहीं किया था। मैं उन लोगों से कैसे ईर्ष्या करता हूं जिन्हें यहां अध्ययन करने का मौका मिला। जिन डिजाइनरों ने इन चमत्कारी प्रणालियों के साथ बहुत समय बिताया, वे वास्तविक मशीनों के साथ काम करने में काफी दक्षता हासिल कर सकते हैं। हालांकि असेंबली प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर सरल बनाया गया और तेज किया गया, फिर भी इसने सिमुलेशन और अनुमानों के साथ काम करने की तुलना में कहीं अधिक व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया। एक बार जब सभी लोग अपने निर्धारित स्टेशनों पर पहुंच गए, तो उन्होंने सिग्नल शुरू होने का इंतजार किया। 3, 2, 1, जाओ। सभी ने तेजी से क्विक पोर्ट सिस्टम को शामिल किया। लीमर के छात्रों को एक अलग फायदा हुआ।
उन्होंने तुरंत एक फ्रेम बनाना शुरू करने के लिए इसकी प्रणालियों के साथ अपनी परिचितता का उपयोग किया। परिष्कृत असेंबली हथियारों ने हवा में मिश्र धातुओं का फ्लैश उत्पादन किया, जिन्हें सबसे सटीक इंटीग्रेव उत्सर्जकों द्वारा ऊपर रखा गया। जिस गति से इन प्रणालियों ने एक फ्रेम तैयार किया, उससे प्रभावित होकर वेस ने जल्दी से गति पकड़ने की कोशिश की। सही, अगर मैं किसी फ्रेम को सबसे तेज गति से खत्म करना चाहता हूं, तो मुझे एक हल्की मशीन का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि उन्होंने एक बहुमुखी मध्यम मशीन को डिजाइन करना पसंद किया, लेकिन इसके बड़े द्रव्यमान और आकार का मतलब था कि इसे चलाने में अधिक काम करना पड़ा। एक हल्की मशीन में न केवल सामग्री की आवश्यकता कम होती है, बल्कि इसके सीमित लोड आउट का मतलब है कि इसे पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए केवल कुछ छोटे घटकों की आवश्यकता होती है। चूंकि वेस राउंड के पहले भाग में अपनी मेक गिनती बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मेक की चरम क्षमताओं में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ घंटों बाद प्रस्तुत किए गए मैच के साथ प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इसे सभी प्रदर्शन की आवश्यकता थी। युद्ध के मैदान में सौभाग्य से छोटे पुनः आपूर्ति डिपो थे, जहां मशीनें अपने गोला बारूद और ऊर्जा की पूर्ति कर सकती थीं, इसलिए कम समय तक चलने वाली मशीनों के पास अभी भी एक मौका था। थोड़े विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक स्प्रिंटर मशीन चुनी। उन्होंने तेजी से पूर्व निर्मित घटकों की सूची को स्कैन किया और अंगों और आंतरिक भागों की एक लॉन्ड्री सूची निकाली। उन्होंने खास तौर पर पैरों पर ध्यान दिया। ऑक्टागन श्रृंखला के साथ अपने अनुभव से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने शीर्ष गति के बजाय चपलता को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित किया, हालांकि इस बार इतनी चरम सीमा तक नहीं। फ्री फॉर ऑल के शुरुआती चरणों में क्षति से बचने के लिए मशीन का सक्षम होना अधिक महत्वपूर्ण है। इससे जितना कम नुकसान होगा, यह उतने ही लंबे समय तक चलेगा। कुछ मेक डिजाइनरों ने विपरीत रणनीति अपनाई। उन्होंने हथियारों से भरी एक कच्ची भारी मशीन बनाई। इतनी भारी ईंट दूसरों को इसे लेने से रोकने के लिए अपने विशाल कवच और मारक क्षमता पर निर्भर करती थी, भले ही यह धीमी गति से एक सिक्का ले जाए। वेस के मन में जो छोटे प्रकाश उपकरण थे, उन्हें ऐसे राक्षसों से मुकाबला करने में कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि काफी सुरक्षित, उनकी सीमित गति और गतिशीलता का मतलब था कि इन लकड़ी काटने वालों को सिक्के ढूंढने में बहुत कठिनाई होती थी। वे केवल एक सीमित क्षेत्र को ही कवर कर सके। यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई सिक्का दिखाई देता है, तो भारी मशीन के स्पॉनिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले कोई भी प्रतिद्वंद्वी मशीन उसे आसानी से छीन सकती है। भारी मेक इस मोड में बस एक गतिरोध है। वेस ने निष्कर्ष निकाला, केवल भारी यांत्रिकी विशेषज्ञों के पास ही इसे व्यवहार्य बनाने का कोई तरीका था। कोई भी अन्य व्यक्ति केवल तभी अपने पतन का जोखिम उठा सकता है यदि वह किसी ऐसी चीज के साथ खेलता है जिस पर उसे पूरी तरह से महारत हासिल नहीं है। अब जब उन्होंने एक अवधारणा विकसित कर ली, तो उन्हें अपने डिजाइन में उचित छवि संलग्न करनी पड़ी। इस तरह की प्रतियोगिता में जहां उसका पूरा भविष्य दांव पर था, उसे सभी प्रयास करने पड़े। यहाँ तक कि जब उनके धीमे प्रतिद्वंद्वियों ने अपने हिस्से गढ़ना शुरू कर दिया, तब भी वे अडिग रहे। वह बंद हो गया उसकी आंखें और उसका इरादा तेज हो गया। मेरी मशीन सबसे प्रतिभाशाली पायलट के लिए उपयुक्त होगी। एक गौरवान्वित मशीन, यह चलने फिरने की अपनी स्वतंत्रता को महत्व देती है। कोई भी स्थान पहुंच के भीतर है। कोई भी इसकी अखंडता की निंदा नहीं कर सकता। यदि उल्लंघनकर्ता कमजोर होंगे तो उन्हें इसके सींग से भाला मार दिया जाएगा। जो लोग ताकतवर हैं वे कभी भी इसकी सतह को नहीं छू सकते, क्योंकि मेरी मशीन पैरों का बेड़ा है और जब चाहे तब निकल सकती है। वेस ने ह्यूमनॉइड लाइट में के रूप में एक गेंडा की कल्पना की। गौरवान्वित, अल्लंघनीय और बेड़ाग पैदल।
उनके मन में जो नया डिजाइन था उसने सभी तीन पहलुओं को एक सुसंगत संपूर्णता में जोड़ दिया। उन्हें अपने दृष्टिकोण से सशक्त महसूस हुआ। चलकर उन्होंने अपनी मशीन को डिजाइन और निर्माण करना शुरू कर दिया। हालांकि क्विक फॉर्ज सिस्टम का इंटरफेस जटिल था। यह मूल रूप से एक डिजाइन टर्मिनल, एक 3D प्रिंटर और एक असेंबली सिस्टम के एक राक्षसी समामेलन के रूप में कार्य करता था। चूंकि वेस प्रत्येक प्रणाली से काफी परिचित था, इसलिए उसे संयुक्त नियंत्रणों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी हुई। उसने अपना पूरा ध्यान अपनी लाइट मशीन को ठीक से असेंबल करने में लगा दिया। हालांकि क्विक फॉर्ज प्रणाली ने निर्माण और असेंबली प्रक्रिया को हास्यास्पद गति तक बढ़ा दिया, लेकिन इससे किसी भी अनसुलझे दोष के बढ़ने का जोखिम भी था। घटकों के बीच एक छोटा सा गलत संरेखण संरचनात्मक अस्थिरता के एक विशाल झरने में बदल सकता है। नियंत्रण बनाए रखने के लिए वेस को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ी और अत्यंत सटीकता से काम करना पड़ा। उनके सामने एकमात्र समस्या यह थी कि उन्हें टिप्पणीकारों को शांत करना था। क्रिस एड्रियन के मन में जो सुंदरता है उसे देखिए, एक पुरुष उद्घोषक ने इशारा किया। उसके मन में कितने घटक हैं, इससे पता चलता है कि वे निश्चित रूप से मध्य खेल में अपना जलवा बिखेरेगा। कम से कम एक डिजाइनरों के पास इस बार कुछ हद तक गोपनीयता थी। अपारदर्शी स्क्रीनों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों के बारे में उनका दृष्टिकोण अवरुद्ध कर दिया। इसके अलावा प्रत्येक डिजाइनर के पास एक फंक्शन तक पहुंच थी जहां वे अपने सभी कार्यों को पूरे दर्शकों के सामने स्पष्ट कर सकते थे। इससे डिजाइनरों को अपनी मालिकाना तकनीकों को छिपाने की इजाजत मिल गई। हालांकि उन्हें कुल मिलाकर केवल 1 घंटे की गोपनीयता आवंटित की गई थी। एक महिला उद्घोषक ने अपने सहकर्मी की सराहना की। क्रिस एड्रियन इस वर्ष लीमर के शीर्ष स्नातकों में से एक हैं। उन्होंने मैकेनिकल डिजाइन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, इसलिए उनका फाउंडेशन शीर्ष पायदान पर है। उन्होंने हाल ही में कार्नेगी ग्रुप के लिए सीधे काम करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, इसलिए वे निश्चित रूप से इस समय के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। जबकि क्रिस एक प्रतिभाशाली लड़का है, उसके स्वघोषित शाश्वत प्रतिद्वंद्वी को देखें। मोर्टिमर प्रेसुटी जल रही है। कार्नेगी समूह के प्रभाव क्षेत्र के किनारे एक धूल भरे ग्रह में झुग्गी झोपड़ियों से जीवन गुजारने के बाद उन्होंने अपनी उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता के कारण जल्द ही सभी की सराहना प्राप्त कर ली। अब जब वह इस स्तर पर पहुंच गया है, तो मुझे यकीन है कि सदी में एक होने वाली यह प्रतिभा अपनी फुर्तीली डिजाइन से हम सभी को चकित कर देगी। इससे वेस थोड़ा हकलाने लगा, जिससे एक पैर को धड़ से जोड़ने का उसका काम लगभग खराब हो गया। यदि उसकी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होती, तो उसने बहुत समय बर्बाद किया होता। यह मोर्टिमर परेशानी जैसा लगता है। यदि वह हल्के मेक के लिए जा रहा है, तो वे मेरे जैसे ही समय सीमा में अपना मेक जारी करेगा। मैं उसे बेहतर पायलट नहीं मिलने दे सकता। इस नई जानकारी को ध्यान में रखते हुए वेस ने और अधिक लापरवाही से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि वह बीच बीच में चूकने लगा था, लेकिन अधिकांश त्रुटियां इतनी महत्वहीन थीं कि उन्हें संबोधित करने की रहमत नहीं उठाई जा सकती थी। उन्होंने नियंत्रण बनाए रखते हुए जितनी जल्दी हो सके गति बढ़ाकर अपने असेंबली कौशल को चरम सीमा तक पहुंचाया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह चाकू की धार पर संतुलन बना रहा हो। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए धीमा होने के बजाय वह तेजी से आगे बढ़ा, जिससे वे और अधिक लड़खड़ाने लगा। हमने सभी 500 प्रतिशत डिजाइनों का मिलान कर लिया है और अपने प्रतिभाशाली दिमागों को काम पर लगा दिया है। प्रारंभिक परिणाम आ गए हैं। लगभग 93 हल्के मैच हैं, 320 मध्यम मैच हैं और शेष 87 भारी मेक हैं। यह बिल्कुल सही लगता है। हर साल हल्के और भारी मेक का अनुपात हमेशा एक समान होता है। उनमें से कितने एरियल मेक हैं?
चौंका देने वाली 78 डिजाइनें उड़ान प्रणालियों के लिए रिक्तियां दर्शाती हैं। ऐसा लगता है कि उनमें से एक बड़ी संख्या सिक्कों की तलाश के लिए बनाई गई है। कायरों, क्या इन डिजाइनरों को अपने काम पर भरोसा नहीं है? मैं कुछ कार्यवाही देखना चाहता हूँ। जब वह हाथ और पैर तक पहुंच गया तो वेस धीमा हो गया। अपने डिजाइन की आक्रामक शक्ति को बनाए रखने के लिए उसे अंगों की मांसलता पर विशेष ध्यान देना पड़ा। अंगों की डिफॉल्ट योजना अत्यंत पुरानी हो चुकी थी। 200 वर्षों की प्रगति के लाभ के साथ उन्होंने पुराने लेआउट को मौलिक रूप से उखाड़ फेंका और एक अपरिष्कृत लेकिन आधुनिक मांसलता को तेजी से लागू करना शुरू कर दिया। यद्यपि एक उचित योजना जितनी अच्छी नहीं थी, उसके तात्कालिक कार्य ने फिर भी सभी 4 अंगों की विशेषताओं को महत्वपूर्ण मात्रा में बढ़ा दिया। उन्होंने भाले चलाने के लिए अपनी तकनीक को अनुकूलित किया, हालांकि उन्होंने किसी भी भाले को उड़ाने वालों को रोकने के लिए एक लेजर पिस्तौल भी शामिल की। हालांकि पिस्तौल से ज्यादा खतरा नहीं था, लेकिन यह उन अवसरवादियों को रोकने के लिए पर्याप्त थी जो आसान लक्ष्य चुनना चाहते थे। हालांकि नियमों के अनुसार मारने पर इनाम नहीं दिया जाता, लेकिन इस विधा में व्यवहार्य रणनीतियों में से एक यह थी कि बहुत सारे सिक्के जमा होने से पहले जितना संभव हो उतनी प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया जाए। सबसे अच्छे लक्ष्य वे थे जो अपने सिक्कों के परिवहन के बीच में थे। लड़कों के बारे में बहुत हो गया। आइए देखें कि लड़कियां कैसा प्रदर्शन कर रही हैं। बस सिंथिया बाराकोवस्की की डरावनी लाइट मेक को देखें। यह केवल आंशिक रूप से है, लेकिन यह पहले से ही एक नरभक्षी जैसा दिखता है। यह निश्चित रूप से सभी लाइट मेक में से सबसे अधिक क्षमता रखता है। ओह, मैं इस पर विवाद नहीं करता, लेकिन वह निश्चित रूप से थोड़ी तेजी ला सकती है। जब तक वे इस राक्षस को खत्म करेगी, तब तक लड़ाई मध्य चरण में पहुंच चुकी होगी। वेस ने बाराकोवस्की के उल्लेख को सहजता से नोट किया। यांत्रिकी में उसके औसत कौशल के बावजूद कवच और हथियारों के मामले में उसकी मशीन अभी भी एक दुर्जेय मशीन होनी चाहिए। यदि वह अपना समय लेने का इरादा रखती थी, तो वे निश्चित रूप से एक हल्का में किलर डिजाइन कर रही थी। वह उसके लिए बुरी खबर थी। ऐसा लगता है कि हमारी आपस की भिड़ंत हो सकती है, वह बड़बड़ाया। यदि वह अपनी मशीन पर अधिक समय आवंटित करता, तो वह अंतर को कम कर सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि वह पूल में सर्वश्रेष्ठ पायलटों से चूक जाएगा। फाइनल में पहुंचने के लिए उसे बहुत सारे खिलौनों को छोड़ना पड़ा और किसी तेज और सस्ते चीज से समझौता करना पड़ा। अध्याय 90। प्रतिभा वेस ने एक खतरनाक रेखा पर कदम रखा। उन्होंने एक ऐसी मशीन का उपयोग करके पहले से कहीं अधिक तेजी से काम किया, जिसे उन्होंने कभी नहीं छुआ था। यदि वह एक बार भी फिसल गया, तो वे खाई में गिर जाएगा। उन्होंने कम से कम समय में अधिकतम प्रदर्शन के नाम पर दाएं और बाएं जोखिम भरी चालें चलीं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे कौशल एकीकृत हो रहे हैं। मेरे लिए अपनी नई उपलब्धियों में महारत हासिल करने के लिए उन्हें सीमा तक पहुंचाने से बेहतर कोई तरीका नहीं है। बर्बादी से एक कदम दूर होने के बावजूद वेस को उस पल सचमुच जीवित महसूस हुआ। वह इसी के लिए बना था। जैसे ही वह ज़ेन की एक अनोखी स्थिति में पहुंचे, उनका प्रदर्शन 100% से भी आगे चला गया। केवल उनकी अत्यधिक सशक्त एकाग्रता ने ही उन्हें इस विशेष अवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी। इस उल्लेखनीय प्रभाव के तहत उन्होंने अनुष्ठानिक रूप से सशक्त राक्षस के रूप में उग्रता से काम किया, जो टिप्पणीकारों का ध्यान आकर्षित करने में भी कामयाब रहा। वह विदेशी कौन है? वह उल्लेखनीय रूप से तेजी से काम कर रहा है। हालांकि वह लीमर की प्रतिभाओं की तुलना में थोड़ा ढीला है, लेकिन निर्णायकता के मामले में वे उन्हें कुचल रहा है। कुछ दर्शकों ने अपना ध्यान वेस की ओर मोड़ना भी शुरू कर दिया।
हालांकि उनके पास गठबंधन में बोलने के लिए कोई प्रभावशाली पृष्ठभूमि या प्रतिष्ठा नहीं थी, फिर भी उनकी उन्मत्त गति ने उन्हें एक असामान्य दावेदार के रूप में चिन्हित किया। मेरी फाइलों के अनुसार यह काला घोड़ा वेस लार्किंसन है, जो ब्राइट रिपब्लिक का मूल निवासी है। उनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने तीसरे दर्जे के विश्वविद्यालय से औसत ग्रेड के साथ तीसरे दर्जे के राज्य से स्नातक किया। ध्यान देने योग्य केवल 2 बातें यह हैं कि उन्होंने बाहरी निवेश के बिना एक स्वतंत्र मेक वर्कशॉप की स्थापना की और न्यू रूबर्थ एम्पायर की एक रहस्यमय चैरिटी ने उन्हें कुछ छलास्टरीन उत्पादन लाइसेंस उपहार में दिए हैं। दर्शकों ने अब तक जो कुछ भी सुना, वे उन पर बिल्कुल भी प्रभाव डालने में विफल रहा। केवल न्यू रूबर्थ साम्राज्य की भागीदारी ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। भले ही विशाल प्रथम श्रेणी सुपरस्टेट के केवल एक छोटे और अस्पष्ट प्रभाव ने वेस में दिलचस्पी ली, फिर भी यह खबर भीड़ को चौंकाने के लिए पर्याप्त थी। क्रूर सम्राट के शासन के तहत जो लोग उसके शासन में रहते थे और फलते फूलते थे, उनके पास एक निश्चित मात्रा में ताकत होनी चाहिए। यदि नहीं, तो उनका धन संपत्ति बहुत पहले ही छीन ली गई होती। यह कहना होगा कि न्यू रूबर्थ साम्राज्य की सबसे सामान्य शक्तियों के पास भी कोमोडो स्टार सेक्टर को 1 दर्जन बार को चलने की पर्याप्त ताकत थी। मंच पर कहीं और बाराकोवस्की की मुस्कान दिलचस्प हो गई। दिलचस्प? ऐसा लगता है जैसे उनसे मेरी मुलाकात आकस्मिक थी। मैं हमेशा से जानता था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। ब्राइट रिपब्लिक संभवतः उनके जैसे मेक डिजाइनर का पोषण नहीं कर सकता। यदि उसके पीछे न्यू रूबर्थ की छाया है, तो सब कुछ समझ में आता है। इस बीच पेट्रेसिया की आंखें शांत रहीं क्योंकि उसने लगातार अपना डिजाइन तैयार किया। उसने रिपब्लिक के अपने पूर्व सहपाठी पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके मन में केवल उसका डिजाइन था। उसके काम करने के दबे हुए तरीके ने उसे आकर्षित नहीं किया, भले ही उसकी उंगलियां क्विक फॉर्ज सिस्टम को उत्कृष्ट तरीके से संचालित करती हों, फिर भी दर्शकों की निगाहें उस पर टिकी रहती हैं। मंच पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने समाचार का तिरस्कार पूर्वक व्यवहार किया। लीमर के एक स्नातक ने जब कमेंट्री सुनी तो वह क्रोधित हो गया। स्टार क्षेत्र में सबसे पिछड़े स्थान से एक यादृच्छिक चींटी में निवेश करने के लिए वास्तव में रूबर्थ हंट्स के योग्य है। हाँ, यदि वह प्रभाव वास्तव में वैध है, तो अब तक हम सभी इसके बारे में सुन चुके होंगे। हालांकि वे इसने थोड़े समय के लिए ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अल्पकालिक उत्साह जल्दी ही खत्म हो गया। अंदरूनी लोगों की नजर में वे महज एक प्रतिभा थे जिन्हें भाग्यशाली मौका मिला। यह दूसरी बात है कि वे मिले उपहारों को अपनी ताकत में बदल सका या नहीं। एलआईटी और गठबंधन के अन्य विशिष्ट स्कूलों से स्नातक करने वाली कई चमकदार प्रतिभाओं के पास कहीं अधिक महत्वपूर्ण ट्रैक रिकॉर्ड थे। उनकी अनेक उपलब्धियों ने उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। शुक्रवार गठबंधन में विभिन्न भागीदारों की विरासत को कम नहीं किया जा सकता है। अपनी तीव्र प्रतिद्वंद्विता के बावजूद उन्होंने लगातार साल दर साल सफल प्रतिभाएं पैदा की। केवल एक व्यापक शिक्षा प्रणाली ही निरंतर प्रतिभाओं को सामने ला सकती है। गठबंधन ने उन्हें अधिक अनुभवी डिजाइनरों के अधीन रखकर उनका उचित पोषण भी किया। उल्लेखनीय डिजाइनरों की बात करें तो आप किसे पसंद करते हैं? क्या यह भी एक विधुत प्रश्न है? मंच पर केवल एक ही व्यक्ति है जो अपनी पीढ़ी का सम्राट कहलाने का हकदार है। यदि आप पिछले कुछ वर्षों से किसी चट्टान के नीचे रह रहे हैं, तो कार्टर गेज की चमक को देखें। किसी ने भी टिप्पणीकार के दावे का खंडन नहीं किया। यहाँ तक कि मोर्टिमर प्रेसुटी और सिंथिया बाराकोवस्की जैसे प्रतिष्ठित घरेलू नामों को भी कार्टर गेज जैसे वास्तविक पावरहाउस के सामने घुटने टेकने पड़े। सत्तारूढ़ गेज राजवंश के वंशज के रूप में इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्टर को अपने पिता से मुख्य में डिजाइनर की भूमिका विरासत में मिलेगी।
गेज राजवंश शुक्रवार गठबंधन का सबसे मजबूत भागीदार था। वे उजाड़ कोमोडो स्टार सेक्टर में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। अपनी असंख्य संपत्तियों और शक्ति के साथ उन्होंने एक नया मार्ग प्रशस्त किया और सबसे रसदार सितारा प्रणालियों का उपनिवेश बनाया। यदि कुनसु कबीले और हेक्साड्रिक आधिपत्य के अग्रदूतों जैसी प्रतिद्वंद्वी शक्तियों की प्रविष्टियां नहीं होती, तो गेज राजवंश ने पूरे स्टार क्षेत्र पर मजबूती से कब्जा कर लिया होता। आजकल उनकी अपार ताकत और अनियंत्रित व्यवहार अक्सर सार्वभौमिक निंदा का कारण बनते हैं। हालांकि राजवंश किसी भी अन्य साथी पर हावी हो सकता था, फिर भी अगर गठबंधन के बाकी सदस्य विरोध में एकजुट हो जाते तो उन्हें रुकना पड़ता। सैन्य रूप से गेज राजवंश ने निर्विवाद रूप से सिंहासन पर कब्जा कर लिया। कुनसु कबीला केवल कुछ ही दूरी पर दूसरे स्थान पर था। लगभग बराबरी की बराबरी वाला वर्मीर ग्रुप अपने तीसरे स्थान की स्थिति से संतुष्ट नहीं होकर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसकी तुलना में कार्नेगी समूह की मूल ताकत करीब भी नहीं आई। समूह प्रभुत्व के लिए आर्थिक और कूटनीतिक मार्ग अपनाता है। उनकी औद्योगिक शक्ति गेज राजवंश से मेल खाती थी, जबकि उनके संबंध स्टार क्षेत्र से परे फैले हुए थे। किसी ने भी कार्नेगी समूह को कमतर नहीं आंका, भले ही उनकी ताकत कागज पर काफी कमजोर थी। यह दिलचस्प है, कार्टर गेज सामान्य रणनीतियों की उपेक्षा कर रहा है और देर से खेल के लिए शांति से एक मध्यम मैच डिजाइन कर रहा है। यदि कोई और भी ऐसा ही कर रहा है तो मैं उसे हारा हुआ व्यक्ति कहूंगा। यदि यह कार्टर है तो उसके मन में निश्चित रूप से एक भयावह योजना है। उसकी मशीन निश्चित रूप से एक अद्वितीय हत्या मशीन होगी। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि वह पर्याप्त सिक्के कैसे इकट्ठा करेगा। भले ही स्पॉन दर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर भी यह उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे अवसर नहीं देता है। उनके मे को उच्च रैंकिंग वाले पायलटों द्वारा भी मात दी जाएगी। शीर्ष रैंकिंग वाले पायलटों और सैकड़ों से अधिक रैंक वाले पायलटों के बीच उल्लेखनीय असमानता थी। जो लोग निचली श्रेणी में रहते थे उनके पास अभी भी कुछ मात्रा में ताकत थी, अन्यथा वे मौजूद नहीं होते। फिर भी वे सभी अपनी क्षमता समाप्त कर चुके हैं, इसलिए उनके लिए मजबूत होना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। कार्टर के अहंकार ने उसे इतना आत्मविश्वास दिया कि वह एक अचरा पायलट के साथ घुटने टेकने को तैयार था। यह ऐसा था मानो उसने मंच पर हर दूसरे ताकतवर को ताना मारा हो कि वह अपने हाथ पीछे बांधकर भी उन्हें हरा सकता है। सभी की प्रशंसा के बावजूद डिजाइनरों के बीच ताकतवर लोग उनकी ताकत के कायल नहीं थे। यहाँ तक कि वे भी, जो कभी कभी कार्टर की उपलब्धियों के बारे में सुनते थे, पीछे नहीं हटे। भले ही उसने स्वीकार किया हो कि कार्टर के पास संभवतः एक गहरी नींव है, फिर भी वह ऐसा चाहता है गठबंधन के सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ आमने सामने की टक्कर। जैसे जैसे 2 घंटे बीते गए, उसकी योजना धीरे धीरे सफल होने लगी। जब वेस ने नई तरकीबें सीखी तो उन्होंने अनायास ही अपने डिजाइन को समायोजित कर लिया। हालांकि वह अभी भी गति का पीछा कर रहा था, वह अपनी मशीन को कम से कम आत्म सुरक्षा प्रदान करना चाहता था। हमारा पहला निवेदन है। कौन है भाई? यह मायरी 7 स्टार्स की एक अतिथि एलिसा फिल द्वारा डिजाइन की गई एक मशीन है। यह एक उचित तीसरे दर्जे की स्थिति भी नहीं है, यह केवल चौथे दर्जे की छोटी शक्ति है। अब यह निश्चित रूप से रोमांचक है। क्या भेड़ियों को युद्ध के मैदान में छोड़े जाने से पहले यह तेज छोटा खरगोश पर्याप्त सिक्के छीन सकता है? एलिसा ने वस्तुतः एक छोटा और फुर्तीला खरगोश मेच डिजाइन किया। मानक प्रकार के जानवरों में से खरगोश का आकार गति और छलांग लगाने की शक्ति का एक नायाब संयोजन पेश करता है, हालांकि इसकी चपलता में झुकने जैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि
उसने अपनी मशीन के डिजाइन और निर्माण में अत्यधिक जल्दबाजी की। यदि मशीन के पास विकास के लिए पर्याप्त समय हो तो क्या यह मशीन अपने विनिर्देशों के 50% से भी मेल खा सकती है या नहीं, यह अभी भी प्रश्न में है। संयुक्त अखाड़े की निचली मंजिल जीवंत हो उठी। रोशनी से मैदानों और पहाड़ियों से घिरे एक समशीतोष्ण वृक्ष या जंगल का पता चला। संपूर्ण भूभाग वास्तविक गंदगी और वास्तविक पेड़ों से युक्त था। लीमर ने प्रतियोगिता को यथासंभव यथार्थवादी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार जब एलिसा का खरगोश यंत्र युद्ध के मैदान में दाखिल हुआ तो एक बड़े और शक्तिशाली सिग्नल ने संशोधित कॉकपिट को घेर लिया। मशीन के रिमोट कंट्रोल लगे हुए हैं। जमीन से कई 100 मीटर नीचे छिपे हुए 500 सिमुलेशन पॉड चुपचाप आराम कर रहे थे क्योंकि अंदर पायलट बुलाए जाने का इंतजार कर रहे थे। पॉड्स में से एक जल उठा, जो सफल कनेक्शन का संकेत था। वह अंदर है। रिचर्ड लोवेल अंदर है। एबेलार्ड एकेडमी के शीर्ष कैडेट ने खरगोश तंत्र पर नियंत्रण कर लिया है। मेघ की हरकतों को देखो। वह अपने नए अधिग्रहण की अखंडता का सावधानीपूर्वक परीक्षण कर रहा है। ऐसा कभी कभार ही होता है कि हम किसी मेघ को दूसरे घंटे में युद्ध के मैदान में प्रवेश करते देखते हैं। एक शीर्ष कैडेट पायलट को इस तरह की भयानक जल्दबाजी के अधीन करना क्रूर और असामान्य सजा होनी चाहिए। बस इसके बाएं अगले पंजे को देखें। यह व्यावहारिक रूप से पहले से ही टूट रहा है। हर बार जब एक प्रतिभाशाली मेक पायलट को एक बिल्कुल भयानक ट्रैश में के साथ जोड़ा जाता है तो पूरी भीड़ में संतुष्टि की क्रूर भावना उत्पन्न होती है। यह प्रतियोगिता प्रारूप के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक था। प्रतिभाशाली पायलटों को ट्रैश मैच के साथ जोड़ा गया, जबकि ट्रैश पायलटों को विशिष्ट में के साथ जोड़ा गया। दो बेहद अलग जोड़ियों के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमेशा प्रभावशाली आतिशबाजी हुई। खरगोश का बच्चा अब उड़ रहा है। लोवेल सिक्कों को सूंघ रहा है। अफसोस की बात है कि एक जानवर प्रकार के लिए जो सेंसर में उत्कृष्ट है, एलिसा ने केवल खरगोश के सिर में सबसे अल्प विकसित सेंसर प्रणाली स्थापित की। वे बड़े फ्लॉपी कान एंटेना के रूप में पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। स्टार कैडेट को इस घने और मुश्किल जंगल में सिक्कों के लिए अंधाधुंध संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस तमाशे को देखकर हर कोई हंस पड़ा। रैबिट मैच के किसी भी संगठित समूह में स्काउट्स के रूप में कार्य करते थे। अकेले इस संबंध में उन्होंने ह्यूमनॉइड लाइट मेक से बेहतर प्रदर्शन किया, हालांकि उन्हें आमने सामने की लड़ाई में बदतर प्रदर्शन करके इसकी कीमत चुकानी पड़ी। फिर भी एलिसा ने अपना सारा समय अपनी मशीन को क्रियाशील बनाने में बिताया। उसने सबसे सरल सेंसर सिस्टम स्थापित करने में केवल कुछ मिनट बिताए, जो अभी खराब हो गया। लोवेल को अपने दृश्य सेंसर पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने उसकी पहचान सीमा में भारी कटौती की। शायद एलिसा की साहसी गति से दबाव में आकर कुछ डिजाइनरों ने थोड़ी देर बाद ट्रिगर खींच लिया। युद्ध के मैदान में एलिसा के खरगोश के साथ घटिया ढंग से निर्मित छमेक शामिल हो गए। जैसे ही विशिष्ट पायलटों ने नियंत्रण लगाया, 3 यंत्र तुरंत खराब हो गए। अद्भुत। उनमें से 3 को भयावह विफलता का सामना करना पड़ा। एक ने दोनों पैरों को बंद कर दिया, दूसरा अपनी प्रेरक शक्ति का लगभग 10% ही क्रियान्वित कर सका, जबकि अंतिम सीधे ही फट गया। अन्य 3 यंत्र बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हालांकि वे अभी भी घूम सकते हैं, लेकिन उनकी अखंडता एलिसा के खरगोश की तुलना में भी बदतर है। वे पहले ही झटके में ढह जाएंगे। जल्दी उड़ने वाला पक्षी कीड़ा प्राप्त करता है। अगर वे किसी लड़ाई में खड़े हो सकते हैं तो किसे परवाह है। पहली लड़ाई के दल के आने से पहले ही वे सभी युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गए। जब तक वे कुछ सिक्के इकट्ठा करते हैं, उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। शीर्ष पायलटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ले जाने के बाद
वे अपना काम पूरा करने के लिए दौड़ पड़ा। उन्होंने परिष्कृत सेंसर प्रणाली और बेहतर ऊर्जा जैसी कुछ विलासिता में कटौती की प्रसारण प्रणाली। केवल आवश्यक चीजें मायने रखती थीं। इस संवेदनशील अवधि के दौरान केवल कुछ और मेक डिजाइनरों ने अपने जल्दबाजी वाले डिजाइन प्रस्तुत करने का साहस किया। युद्ध के मैदान में प्रवेश करते ही अधिकांश को असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहुत जल्दी अपना मेज प्रस्तुत कर दिया और पूरे स्टार क्षेत्र से व्यापक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। एक डिजाइनर जो अपने काम को सही ढंग से आंकने में विफल रहा, उसके लिए ऊपरी क्षेत्रों में कोई जगह नहीं थी। वे अपने शेष करियर में इस क्षण को कभी भी जीना नहीं चाहते थे। इसके बजाय दर्शकों ने विशिष्ट कैडेटों के लिए अपने कौशल दिखाने के अवसर बर्बाद होने पर अफसोस जताया। इस बीच वेस ने अपने डिजाइन को अंतिम रूप दिया। कुछ हद तक काम करने वाली हल्की मशीन को पूरा करने में उन्हें अविश्वसनीय 2.5 घंटे लगे। यह आज तक के उनके पहले कार्यों में से एक था जहां उन्होंने अपने नए अर्जित जर्नीमैन कौशल का पूरी तरह से उपयोग किया। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी।